महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 52 अध्याय का पाठ सुनूंगी और सुनाऊंगी। 52 अध्याय का पाठ सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 52वां अध्याय का पाठ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की यह दशा देखकर नगर भर में उदासी छा गई। तब देवता आदि वहाँ बहुत प्रकार से मैना को समझाने लगे कि तुम यह क्या करती हो, जो इस प्रकार इस शुभ अवसर को अशुभ किए देती हो। यह सुनकर मैना ने जो कुछ मन में आया देवताओं को बुरा भला कहा तथा दिक्पाल आदि को वहाँ से उठा दिया। हे नारद, तब तुमने मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? यह सब शिव की लीला है। शिव जी पर ब्रह्म है, उठकर अपना सब काम करो। मैना ने इस प्रकार के वचन सुन दूर दूर कहकर तुमको फटकारा। तब सप्तऋषि अरुंधति सहित वहाँ आकर मैना को समझाने लगे। मैना ने उनको भी क्रोधित होकर वहाँ से निकाल दिया। जब मैंने अच्छी प्रकार से शिव की स्तुति की, तब मैना मुझसे अत्यंत क्रोधित होकर बोली, चुप रहो, ऐसी व्यर्थ की बात झूठी बातें मत कहो। अंत में हिमाचल ने वहाँ जाकर मैना को बहुत समझाया और कहा, संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार पर आए हैं। तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी वे शिव जी मेरे यहाँ अवधूत स्वरूप धारण कर आए थे तथा ऐसे नाचे गाए थे कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे रूप दिखलाए थे कि उनको देखकर मैं और तुम दोनों ने गिरजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने अनेक उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना के मन में कुछ न आया। तब मैना की यह दशा देखकर गिरजा बोली, हे माता, मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह न करूँगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे। यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी। हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत न हुआ अपितु वह और बढ़ता ही गया, तब विष्णु जी स्वयं वहाँ मैना को समझाने के लिए गए। 53वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी ने वहाँ पहुंचकर मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम शिव को नहीं जानती हो। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनकादिक, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने फिर कहा, सबको शिव जी में और शिव को सब में समझो। सबको शिव जी में और शिव को सब में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिव जी को भी समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ। तब उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ। सब देवता शिव जी की सेवा से ही अमर हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी शिव जी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले, हे मैना, तुमको सर्व धर्म रूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो सदाशिव हम सबके साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली भांति समझो कि शिव जी की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है।
शिव जी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाएं हैं। जिस प्रकार तुमने तब अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन न कर दे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं है। अब तुम उठो तथा अपना काम करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि शिव और गिरजा का विवाह अवश्य होगा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर से अगले कथा में अगले एपिसोड में